Hello students, welcome to Geometry School. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. So, आज आपका एग्जाम हो गया। होप है अच्छा हुआ होगा क्योंकि आपको जितने भी मॉक टेस्ट करवाए थे काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो सेम टू सेम उससे आए हैं। बाकी आपको पता है कि मैथ्स जब हम करते हैं तो उसके जो नंबर्स हैं वो तो वो चेंज कर ही देते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेम टू सेम हमारे एग्जाम में आए हैं। तो चलिए करते हैं, लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन ऑफ योर टेस्ट। देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेम जो हमने किया है बिल्कुल विदाउट एनी चेंज, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। Arun bought winder clips at the rate 5 for 1 rupee। मतलब वो 5 क्लिप्स जो हैं वो कितने के ले रहा है, 1 रुपये की, एंड सेल कर रहा है 6 फॉर 1 रुपी। तो आपको पता है कि वो 5 उसने बाय किए 1 की और 6 उसने कितने के दिए, 1 के, तो उसको लॉस हो गया। सो फाइंड द लॉस परसेंट। सो इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 1 अपॉन जितने का उसने सेल किया मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया आपका। अब आप इसको करिए मल्टीप्लाई जी। अब आप इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज कैंसल आउट होके 50/3 इज द करेक्ट आंसर, 50/3%। इज इट क्लियर एवरीवन। तो मतलब ये आप सेम क्वेश्चन है विदाउट एनी चेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू, ये मैंने आपको बोला था कि आइडेंटिटी बेस्ड आपको क्वेश्चन आता ही आता है, स्टेटमेंट तो चेंज होगी। ये देखिए a² माइनस b², तो क्या आ जाएगा, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आपका ऑप्शन आ जाएगा 10/2ab, क्योंकि देखो a² प्लस b², तो अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे करके 2xy प्लस 5y प्लस 2xy माइनस 5y। एक बार आपने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, और एक बार सिमिलरली आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5y माइनस 2xy, माइनस का साइन चेंज कर देंगे 5y, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, a² माइनस b², तो क्या आ जाएगा 2xy कैंसिल, 5y कैंसिल, तो कितना आ गया 4xy इंटू 10y। ओके, xy² m इज इक्वल टू, तो कितना आ गया, m इज इक्वल्स टू 40xy², और xy² इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, xy² कैंसल, तो करेक्ट आंसर इज 40। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज लाइक। इसके फैक्टर्स सिंपल, मल्टीप्लाई करिए, जिसको मल्टीप्लाई करके 84 आ रहा है। देखो आपके पास सेकंड ऑप्शन है जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 84, क्योंकि बाकियों को मल्टीप्लाई करके 84 आ ही नहीं रहा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर। लेकिन ऑप्शन बी में भी इसने मिसिंग किया है। ये देखिए यहाँ x² बना रहा है और यहाँ y को सिंगल लिख रहा है, ये तो हो नहीं सकता। 6×5 = 30 हो गया, ये भी हो नहीं सकता। 6×4 = 24 हो गया। यहाँ पे कुछ गलत भी है, प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, यहाँ एक x आएगा और यहाँ y आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is right angle triangle which is right angle at B. If AB is equals to this, BC is equal to this, then find its perimeter. You know that what is the formula? Pythagoras theorem. So hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square.
सो बेस आपका रूट 12² प्लस 4² है, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या 12² प्लस 4² एंड परपेंडिकुलर इज 3², तो कितना आ गया 144 प्लस 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 169 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो इट मीन्स हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 13। आपसे पूछा फाइंड इट्स पेरीमीटर, 13 प्लस 4 कितना हो गया 16, ठीक है 13 प्लस 4 16 प्लस 44 प्लस 16 कितना हो गया 160। ओके, तो 160 को आप लिख सकते हो 4√10, तो 16 प्लस 4√10 इट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर, 16 प्लस 4√10। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट, अ बाईसाइकिल मेक 1000 रेवोल्यूशन इन मूविंग 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर में 1000 चलता है, तो डायमीटर फाइंड करिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, 1 रेवोल्यूशन मतलब 2000 चला, कितने 2000 क्यों किया मैंने 2000 मीटर बना दिया, डिवाइडेड बाय 1000, तो 1 सर्कल एक, ये क्या आ जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, क्या आ जाएगा सरकमफ्रेंस आ जाएगा ना, क्योंकि 2 इंटू नंबर ऑफ मतलब सरकमफ्रेंस इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इधर आके डिवाइड हो गया, का ये आ गया और यहाँ 2 से 2 कट, सो आर इज इक्वल टू 1/पाई यानी 7/22, तो ये 7/22 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, और तो कोई है नहीं 0 पॉइंट समथिंग, तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका वही क्वेश्चन आ गया सेम जिसकी मैं बात कर रही थी आपको, मेरा लास्ट मॉक टेस्ट का क्वेश्चन देखिए, उसमें मैंने आपको ये करवा रखा है, और इसका डायरेक्ट आंसर रैशनलाइजेशन एंड दिस वन ऑल्सो रैशनलाइजेशन, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे तो आपका आंसर कितना आया 98 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये आपका, Gorank has 290 cards, तान्या हैज 150 कार्ड्स, गुरांश के पास है 290, तान्या के पास है 150। गुरांश गिव तान्या सो दैट तान्या मे हैव 3 times एज मेनी एड्स कार्ड्स गुरांग, गुरांग ने क्या किए, कुछ कार्ड तान्या को दे दिया, हमें पता तो है नहीं कितने कार्ड दिए, हमने लेट कर लिया एक्स, वो गुरांग के पास उसके तान्या के पास आ गए तो प्लस एक्स हो गया, उसने दिए और उसके पास ऐड हो गए, ऐसा ही होगा ना, उससे सब्ट्रैक्ट होंगे और दूसरे वाले में ऐड। तो अब कंडीशन क्या है, तान्या मे हैव 3 times, तान्या जो है ये 150 है ये, तो उसने बोला कि इसके पास अब गुरांग के 3 times कार्ड है, तो आप इसको अब सिंप्लीफाई करिए, 870 माइनस 3x इज इक्वल टू 150 प्लस एक्स, तो 150 इधर आके प्लस हो जाएगा 0, इज इक्वल टू 4x, so x is equals to 1020 divided by 4, is it clear everyone? जी, लेकिन यहाँ पे आपका मैंने एक मिनट, यस अब देखिए यहाँ 870 माइनस 150, यहाँ क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो करिए इसको सब्ट्रैक्ट, तो आ जाएगा 720। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 720 डिवाइडेड बाय 4, 180 इज द करेक्ट आंसर, इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज प्रेजेंट एज इज ट्वाइस दैट बीज, इफ बीज एज 5 year एगो, 5 years एगो बात कर रहा है, 5 year एगो बी की एज कितनी थी बी, आफ्टर 5 year प्रेजेंट एज क्या होगी बी की, प्रेजेंट एज बी की प्रेजेंट एज क्या होगी, 5 साल पहले तो बी थी तो बी +5 हो गई,
तो उसने बोला प्रेजेंट एज इज ट्वाइस देन ऑफ 20। तो ए की ए पूछे है, तो ए की एज क्या है, बी की एज का ट्वाइस, 2b+5 यानी 2b+5, ये 2b+5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2b+10 इज द करेक्ट आंसर, 2b+10 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a parallelogram, then find the value of x and y where OC, मतलब आपको सिंपल, आपको पता है डायगनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट, मतलब x+y इज इक्वल्स टू 25 एंड y-5 इज इक्वल्स टू 18। पता है डायगनल की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, मैंने आपको बता रखी हैं। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 23 एंड यहाँ 23 पुट करोगे तो x इज इक्वल्स टू 2, ऑप्शन y is equals to 23 then x is equal to 2, option 2 is the correct answer. Now next, every parallelogram is a trapezium, no, because parallelogram trapezium हो ही नहीं सकती क्योंकि trapezium का only one pair parallel होता है, ना कि दोनों। ठीक है, तो ये तो false है। every rectangle is a square, no, क्योंकि सारे rectangle की all sides तो equal हो नहीं सकती ना, तो ये दोनों ही false हैं, तो both A and B are false. Now next question, ABCD इज अ रोम्बस, ये आपको 13 दे रखा है। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, यस डायगनल। देखो ये डायगनल आपको 30 दे रखा है, नहीं एक साइड 13 है, ये डायगनल 12 हो गया बिकॉज डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो अब आपको पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला OC फाइंड आउट कर लीजिए, कितना आ गया, पाइथागोरस थ्योरम 169 माइनस 144, मैंने आपको बता रखा था ट्रिपलेट याद रखिए, 12, 13 और 5, तो इसका 25 आ गया, 5 का स्क्वायर होता है तो दैट इज इक्वल्स टू 5। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो इट मीन्स 1/2, एक डायगनल आपका 24 हो गया और दूसरा हो गया 10। इज इट क्लियर, तो 2 12 तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, rectangle ABCD inscribed in a circle having sides 8 and 6 centimeter. Find the shaded area. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, शेडेड एरिया। शेडेड एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, रेडियस। रेडियस कैसे निकलेगा, क्योंकि ये सर्कल का क्या है, डायमीटर, तो रेक्टेंगल का डायमीटर डायगनल L² प्लस B² का अंडर रूट, यानी 8² प्लस 6² का अंडर रूट, तो 64 प्लस 36 100 आ गया, तो ये 10 आ जाएगा। वैसे भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये कितना आ गया, 10। इज इट क्लियर, तो ये आपका 10 आ गया, आप कर दीजिए। सर्कल 22/7 पाई r², 5 × 5 माइनस 8 × 6। इज इट क्लियर एवरीवन, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जी, तो आ गया आपका 25 मल्टीप्लाई 22 550 डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपका आ गया 78.57 रख लेते हैं, ठीक है जी। अब माइनस कर देते हैं इसमें 48 क्योंकि 8 6 48, तो आपका करेक्ट आंसर है 30.5। इज इट क्लियर, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था एक्सपोनेंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, देखिए 4 मार्क्स का कितना इजी क्वेश्चन आ गया। बेसिस सेम पावर्स एड m+1 प्लस m-1 इज इक्वल टू -m⁻³ ठीक है, तो 1 से 1 कैंसल, 2m इज इक्वल टू 3, तो m इज इक्वल टू 3/2, 3/2 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर बाय 2 इफ डिनोमिनेटर, देखिए अब यहीं से वैसे क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि न्यूमिनेटर, उसने बोला द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर ग्रेटर है न्यूमिनेटर से 2 ज़्यादा है, तो सिर्फ इस वाले ऑप्शन में है। आपकी कंडीशन तो यही है ना
कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 2 ज़्यादा है। ये 3 है तो ये उससे 2 ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ है ही नहीं फ्रैक्शन, यहाँ भी नहीं है। अगर 1 है भी तो क्या है, ये तो उल्टा हो गया ना, कम है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करता, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करता। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि आप ऑप्शंस को देख के डायरेक्टली टिक लगा सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 2 ज़्यादा है, सिर्फ ओनली 1 केस, 4th केस में है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा रखा है मॉक टेस्ट में, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आपको पता है, मैंने आपको बोला था कि आपने माइंड में रखना है क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ सिर्फ इसने m की जगह n लिख दिया, हमने लिखा था 2m, m स्क्र -1, m स्क्र +1, तो यहाँ n आ गया, इट्स ओके। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू व्हील्स इतनी द रेडियाई। आपको मैंने बता रखा था कि जब भी सर्कमफ्रेंस की रेशियो दे रखी है और रेडियाई की रेशियो पूछी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम आ जाती है, तो 5:3 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2πr/2πr, तो क्या होता है r से आप कट जाएंगे, तो वही r की रेशियो ही आ गई, यानी 5:3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग मार्क्स आर ऑब्टेन डिफरेंट सब्जेक्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेट असेसमेंट इन 8 सब्जेक्ट, फाइंड इट्स मीडियन। वाओ, ये भी हमने मॉक टेस्ट में किया था। आपको पता है इसमें आप क्या करेंगे, पहले मैंने आपको बताया था असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिखेंगे, तो आप चाहे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, चाहे आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 0, 3, 7, 7, 8, 8, 10, कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक हमारा कौन सा रहता है, 8 भी हमने लिख लिया, 7 2 टाइम्स है 1 2 लिख लिया, 9 हमारा 9 नहीं लिखा, यहाँ आएगा 9, हो गए हमारे 10। अब देखिए मैंने आपको कैसे बोला था, फर्स्ट से लास्ट शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई थी, मतलब फर्स्ट से लास्ट कैंसिल, बीच के क्या बच गया आपके 2 नंबर्स, उनको नहीं कैंसिल करना, अगर तो एक बचता तो वही आंसर होता, यहाँ 2 बच गए, तो इट मीन्स इनको ऐड करो डिवाइडेड बाय 2। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से आपने फाइंड आउट करना है। तो आंसर इज 7.5 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के फैक्टर्स, ये क्या आ गया आपका 2a + 3b, 2a - 3b, ये भी हमारा किया हुआ क्वेश्चन है, 2a - 3b, माइनस कॉमन लीजिए 2a + 3b, इज इट क्लियर। तो ये जो आपने कॉमन लिया 2a + 3b आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, 2a - 3b - 1, 2a + 3b, ये आपका ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन आ गया आपको 2 पहले 1/3 को रूट को हटाएंगे तो 1/3, फिर 4 को हटाएंगे तो 1/4। मैंने आपको बताया था जब रूट हटाते हैं तो 1/4 लग जाता है, तो पहले आपने 1/3 हटाया फिर 1/4, इज इट क्लियर। तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 टू पावर 1/6 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 200 एम्प्लॉयज इन अ ऑफिस, फूड प्रोविजन फॉर 20 डेज। देखिए बेटा, अगर एम्प्लॉयज कितने हैं और फूड और डेज, अगर एम्प्लॉयज 200 हैं तो फूड जो है वो कितने दिन चल रहा है, 20 डेज। अगर वो उनमें से हाउ लॉन्ग विल प्रोविजन लास्ट इफ 19 लीव द ग्रुप, मतलब 19 ने लीव कर दिया तो इट मीन्स 110, तो ये हो गया कितने दिन चलेगा, ये पूछ रहा है। आपको पता है मैंने आपको करवा रखा है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, अगर इम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं तो खाना क्या है, कम डेज चलेगा, अगर इम्प्लॉयज़ कम हो गए तो खाना क्या है, ज़्यादा डेज चलेगा, इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइडेड बाय 110, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 400 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल्स टू x, तो 400 डिवाइडेड बाय 11, तो ये तो कोई हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, 11 3 ज़ा 33 बचे 7 6 ज़ा, यस यहाँ 36
या फिर 4, तो यहाँ 36 तक आना चाहिए था। ये मुझे लगता है यहाँ ना उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया, 36 पॉइंट कुछ, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है, ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन होगा ऐसे। ओके जी, तो चलिए इसका अगर ऑप्शन देते हैं तो 4th, वैसे ये रॉन्ग है क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक। देखो 5 पाइप्स हैं, जो पाइप हो गई और मिनट्स हो गए फिल करने के लिए। ठीक है, और 5 पाइप्स हैं जो कितने मिनट लगाती हैं, 96 मिनट्स, क्लियर, फिल करने को टैंक को। तो कहता है हाउ लॉन्ग विल टेक इफ 2 पाइप स्टॉप्ड वर्किंग। मतलब पहले तो 5 थी पाइप, तो 96 टाइम लगाती थी, अब कितनी पाइप्स है, 3, क्योंकि 2 को तो बंद कर दिया ना, तो 3 पाइप्स कितना टाइम लगाएंगी। अब देखो जब पाइप ज़्यादा है भरने के लिए टाइम कितना लग रहा है, कम। अब पाइप कम होंगी तो टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा। दैट इज ऑल्सो इनवर्स रिलेशन। तो 5 मल्टीप्लाई 96 डिवाइडेड बाई 3, यही आएगा x। तो कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 प्लस 160, 160 मतलब 160 मिनट्स आएगी। 160 मिनट मतलब 2 hours 40 minutes। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। आपको दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया इतना, एंड रेडियस आपको गिवन है। यू नो दैट, मैंने आपको बोला था डायरेक्ट फॉर्मूलाज। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, 2πr/h। इज इट क्लियर? तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 2πx² प्लस x माइनस 132। क्लियर? तो 2π से 2π कैंसिल, r आपको गिवन है कितनी, अब h निकालनी है तो r इधर आके डिवाइड हो जाएगी, प्लस x माइनस 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 12। ठीक है जी, अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी ऊपर। बताइए, मल्टीप्लाई करने पे 132 और माइनस करने पे 1, 13 12 सा, 13 12 सा होते हैं, नहीं 11 12 सा। अब आप देखिए ना, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 132 और माइनस करने पे 1, तो क्या आ गया, यस 11 12 सा। तो इट मीन्स इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 12, x माइनस 11, माइनस करेंगे 11 तभी तो प्लस का x आएगा ना मिडिल टर्म, x प्लस 12। तो x प्लस 12 से x प्लस 12 कट गया, x माइनस 11 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच। अब देखिए फर्स्ट जो है, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, यानी 49a² माइनस 36b², ये आएगा आंसर। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ गया 49a² प्लस 36b², 2ab, ये आ गया। क्लियर? माइनस करेंगे तो माइनस वाला ऑप्शन ये आ गया। तो आप देखिए ए का थर्ड यहीं पे है, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, यही है जी। ठीक है जी, तो हमारा हमने वैसे ए का फर्स्ट थर्ड दे के ही टिक लग जानी चाहिए थी हमारी। इज इट क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, अब यहाँ वैसे ही टिक लगाते हैं, 3 2 6 m², ए का सेकंड सिर्फ एक में है तो ये लग गई टिक। चलो एक ओवर चेक करना है तो बी का करके देख लो, 9 3 27 mn, ये आ गया 9, बी का थर्ड। ठीक है जी, हमारा करेक्ट है। तो एम जब भी ऐसे हों तो एक देखो उसका, देखो कि मैच हो रहा है, तो ये है तो इसको आप टिक लगा दो। नाउ नेक्स्ट, इफ 4 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, ये भी आपको करवा रखा था, वेरी इजी पेपर। आपको पता है सम ऑफ डिजिट्स कितना होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या आ जाएगा सम ऑफ डिजिट, 4 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, तो 2 8 प्लस 2 10। अब 10 आ गया प्लस x प्लस वाई, अब 3 के मल्टीपल में 12 आएगा ना, तो इसका आएगा 2। वैसे 10 प्लस 5 करेंगे तब भी क्या हो जाएगा 15, वो भी 3 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पे उसने लिखा है लीस्ट,
लीस्ट लिखा है तो इट मीन्स 2। वैसे तो 5 भी हो सकता था ना, बट लीस्ट का मतलब मिनिमम बताओ x प्लस वाई की वैल्यू, तो वो 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए एंड बी। आगे आपको कितने करवाए थे हमने ऐसे क्वेश्चंस? 5। 5, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट डिजिट 5 आए? ए की जगह अगर मैं 5 फिल करूंगी, क्योंकि 5 4 ज़ा 20, तो ये तो हमें पता चल गया कि ए 5 है। अगर ए 5 है तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये और ये, क्योंकि दोनों में ए 5 है। अब करके देखना पड़ेगा। अब आप कर लो, बी की जगह 2 पुट करके देख लो। 25 और 5 4, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ना कि हमारा इतना आता है। मैंने मतलब ऑप्शन में से ही उठा रही हूँ। पहले मैंने क्या किया, मिनिमम नंबर उठाया कि इसको मल्टीप्लाई करिए। अब आप करना है आपको 25 मल्टीप्लाई 54। अगर आप 25 को 54 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 1350। कितना आता है? 1350। देखो ये आपका सेम आ गया ना, इट मीन्स हमारा ये करेक्ट है, तो बी हमारा 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 36 माइनस करने पे 5। 9 4 ज़ा 6x स्क्वायर। 9 पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मैंने आपको बोला था कितने क्वेश्चंस आ गए इससे, तो क्या आ गया? 3x कॉमन लिया, 2x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 3x माइनस 2, 2x प्लस 3 है इसमें, तो ये आपका आ गया। मतलब ये फैक्टर्स बना दिए हमने शॉर्ट, फटाफट बनाओ। नाउ अ ट्री एट द हाइट ऑफ 6। यहाँ एक ट्री है जो हाइट ऑफ 6 फ्रॉम द ग्राउंड से, एंड इट्स टॉप, कहता अ ट्री ब्रोक, यहाँ से टूट गया, इतना 6 मीटर की हाइट से टूट गया और यहाँ जुड़ गया। यहाँ 6 था और यहाँ वाली हाइट हमें पता नहीं, हमने ले ली h। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अच्छा, उसने बोला है जो इसका टॉप है वो फुट के साथ, ट्री के फुट के साथ जो डिस्टेंस है वो 8 है, दैट इज अ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कितनी आ जाएगी? 10। पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गया ना बेटा, देखो बार बार ट्रिपलेट। तो ये क्या आ गया? 8 6 और उसका ट्रिपलेट 10 होता है, तो 10 आ गया। फाइंड द हाइट। हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी? मतलब ये ट्री वही है ना जो ऊपर से टूटा था, तो मतलब h इज इक्वल टू 10 हो गया, तो इट मीन्स हाइट कितनी होगी? 16। 6 प्लस h 16 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार देख लीजिए, आपको राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए हैं। 15 बॉयज अर्न 900, यस ये 900 इन 5 डेज। तो ये तो आ गया आपका MDH वाला जो हमारा फॉर्मूला है, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो उसने क्या बोला है, कहता 15 बॉयज, तो 15 बॉयज हैं इंटू 5 डेज हैं, कितना अर्न करते हैं? 900। सेम एज दूसरा क्या बोला है, 20 बॉयज हैं 7 डेज हैं, कितना अर्न करेंगे? अपॉन x। यही करेंगे ना हम, तो करिए इसको सिंप्लीफाई। 5 4 ज़ा 20 है ना, तो 15 60 ज़ा, क्लियर। तो x को इधर ले जाओ, x इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 28। ये आ गया आपका आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। कितने लाइन एंड एंगल्स कर रखे हैं? देखिए ये कितना है? 110, तो ये कितना होगा? 70, बिकॉज को इंटीरियर एंगल। अगर ये 70 है तो ऑब्वियस ही बात है ये भी 70 होगा, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो 70 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम विल अमाउंट दिस टू दिस। आपको अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो 1600, प्रिंसिपल इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड 1 2 3 4 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर n। तो कितना आ गया? 1 0 0 0 कट, तो 520 ज़ा, तो ये 2 से कट जाएंगे या 4 से। 4 4 ज़ा 16 0 0, ये कितना आ गया? 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 1, ये आ गया 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर, और ये आ गया आपका 21 अपॉन 20 रेज टू पावर n। तो n इज इक्वल टू 2, n is equal to 2 is the correct answer. Now next, Anita borrow 1000 rupees at 10% simple interest for 3 years. Immediately lend the money compound interest at the same rate same time. What is the gain? 3 year.
तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है पहले 3 साल का, तो वो तो आ गया आपका दिस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। क्लियर? तो 300 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है, उसका क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n, है ना जी। तो ये आ गया आपका 1 2 3 11/10 इंटू 10 इंटू 10, और यहाँ भी 11 का क्यूब, ये और ये तो कट जाएंगे, 11 का क्यूब क्या होता है 1331। ठीक है, तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये अमाउंट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 331। अब इंटरेस्ट था 300 और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता ही है ज़्यादा होता है, तो उसने पूछा कितना ज़्यादा हुआ, गेन हुआ उसको 31 रुपीज़, बिकॉज वो 300 है, ये 331 है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, मोहन कैन डू of work 25 days alone and रोहन कैन फिनिश 20 days alone। अब उसने बोला है कि अगर दोनों ने 5 days काम किया, तो एक 25 days कर रहा है वर्क कंप्लीट, एक 20 days, तो ओवरऑल इसका एलसीएम निकालो, यानी टोटल काम कितना था 100, मतलब इसका वर्क डन हो गया 25 4 जा और 25 जा 100, है ना जी। टोटल वर्क एक दिन का हो गया 9। 1 डे में टोटल कितना काम करते हैं बनाओ, टोटल वर्क वैसे हमारा 100 है, एक दिन में वो कितना काम करते हैं 9, उन्होंने 5 दिन इकट्ठे काम किया, इट मीन्स 45 काम कर लिया, तो लेफ्ट वर्क कितना हुआ, रिमेनिंग वर्क क्या हो गया, 100 में से 45 कर लिया 55। ठीक है, अब किसने किया वो 55 काम, रोहन ने अकेले किया 55, वो कितने दिन, उसका वर्क डन कितना था एक दिन का 5, तो 5 से डिवाइड कर दो 11, तो उसने 11 डेज लगाए उसको करने में। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बारग्राफ आपको दे रखा है, इन विच मंथ ऑफ डिफरेंस बिटवीन एवरेज आर टू सन्स एंड टू सिटीज लीस्ट, सबसे कम। आप फिगर को देख के, कोई डाटा नहीं दे रखा है, फिगर में दे रखा है, आप देखिए ये एक क्या है, 2 सिटीज के एवरेज आवर्स हैं, तो ये एक सिटी है, ये मतलब इनमें डिफरेंस आपको दिख रहा है, एक बड़ी एक छोटी, कोई कम कर रही है कोई ज़्यादा कर रही है ना। तो उसने पूछा है कितना दोनों सिटीज में लीस्ट जो है वो एवरेज आवर्स कौन से हैं, तो आपको दिख रहे सबसे कम जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये वाले में है, यानी जनवरी मंथ में जो काम हुआ है उनका जो लीस्ट कम से कम कितना, तो कम से कम ये आएगा, दोनों में डिफरेंस यही फिगर से ही दिख रहा है ये आपको, तो आप जनवरी लगा दोगे, क्योंकि सॉल्व नहीं करना है, जस्ट फिगर से ही देखना था। नाउ नेक्स्ट, फिर आ गया देखिए आपको क्वेश्चन पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो यहाँ भी 10 तो सब में दे रखा है, तो उसने बोला किसके होते हैं, मैंने आपको बता रखा था कि पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, तो उसको आप पहले क्या करो, मिनिमाइज कर लो, देखो 5 12 13, और आपको पता है अभी अभी लास्ट पिछले क्वेश्चन में हमने किया ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, मतलब जो पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाइड कर रहे हैं दैट इज अ ट्रिपलेट, पहले उसको क्या करना पड़ता है लेकिन मिनिमाइज करिए। नाउ नेक्स्ट, इफ वन नंबर इज ट्वाइस द अदर नंबर, इफ वन नंबर इज ट्वाइस द अदर नंबर, एक नंबर x है और एक क्या है 2x, द सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ टू नंबर, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम है 50,000, यहाँ 2x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 2 4, सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 0, यानी 100 का स्क्वायर आ गया। तो उसने पूछा क्या है, देन द डिफरेंस ऑफ नंबर, तो इट मीन्स 100 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट, तो x इज इक्वल्स टू 100 और दूसरा नंबर क्या हो गया उसका ट्वाइस था यानी 200, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 100, 100 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, ये आपको आ गया क्यूब रूट, जब ऐसे दो क्यूब रूट दे रखे तो इट मीन्स ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1372 मल्टीप्लाई 1458, इज इट क्लियर? तो इसको 2 से करा 1372 को 2 से 6 फिर 2 से किया 343, तो इट मीन्स ये तो आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब, क्योंकि 243 किसका क्यूब होता है 7 का, इसको 2 से करूँगी, 2 से किया तो आ गया 7
टू 9, 7 2 9 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब। तो ये देखिए अब जब इकट्ठे करें तो ये भी क्यूब बन गया, ये भी 3 बार आ गया और 2 भी 3 बार आ गया। तो इट मीन्स 2 इंटू 7 इंटू 9 क्या आ जाएगा? 2 इंटू 7 इंटू 9। ठीक है जी, तो आपका आंसर आ गया 126, क्योंकि पूरा पेयर बन गया, बाहर निकल गए। सो ये इसका ये डायरेक्ट ये मैंने आपको करवा रखा है। a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल्स टू -5, c इज इक्वल टू -7। तो इनको ऐड करके क्या बन रहा है? मैंने आपको बताया था इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा? 3abc, 3abc। तो इसका डायरेक्ट जब आपने इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 3abc मतलब 3 इंटू बी इंटू सी कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 -5 -7, तो माइनस माइनस प्लस 1260 is the correct answer. Now next, the value of smartphone depreciate every year. Depreciate amount वाला ही क्वेश्चन आ गया, तो बताइए आफ्टर 2 ईयर प्रेजेंट वैल्यू उसकी 7000 है। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन में मैंने आपको बताया ये लगेगा 40/100 रेज टू पावर 2, यही वाला फॉर्मूला। तो इसको आप अप्लाई करिए। ठीक है, तो 7 1 2 4 60/100, 60/100 ये आ गया आपका, ये कैंसिल हो गए। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन 6 मल्टीप्लाई 7 25200। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ ट्रू for the polyhedron? It's very easy question. You know that we discuss about Euler formula. You know that what is the Euler formula? B plus F minus H is equals to 2. That is Euler formula जो last mock test में मैंने आपको बताया था। Now B is equal to 4. अब उसने बोला इसमें से कौन सा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अगर आप फेसिस और वर्टिसेस को ऐड कर रहे हो 8 8 माइनस 6 2 सेटिस्फाइंग है ये। नाउ नेक्स्ट 6 प्लस 8 14 14 माइनस 12 2 ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 20 प्लस 12 32 माइनस 30 ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। नाउ नेक्स्ट 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 4। ये तो 4 आ गया, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा 2 को। इज इट क्लियर? तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लेंथी डाल दिया उन्होंने। x आपको गिवन है 0 प्लस 20, तो सबसे पहले आपको क्या करना था? इसमें क्लास मार्क्स निकालने थे। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट यू फाइंड x। जैसे 0 प्लस 20/2 कितना आ जाएगा? 10 20 प्लस 40 60/2 30 50 70 एंड 90 ये x आ गया आपका। सिमिलरली फिर आप f 17 28 32 f एंड 90, फिर आपको एफ एक्स निकालना था, मतलब इनका आपको क्या करना था? प्रोडक्ट। आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 170 840 1600 70 f एंड 1710। इज इट क्लियर? अब इसका क्या फॉर्मूला है? स्मिशन एफ। इसको आप ऐड करोगे, स्मिशन एफ आपने ऐड किया तो आ गया आपका 96 प्लस एफ। सेम एज आप इसको भी ऐड करोगे स्मिशन एफ एक्स, तो स्मिशन एफ एक्स आपका क्या आ जाएगा? स्मिशन एफ एक्स आपका आ गया 4320 प्लस 70 एफ। इज इट क्लियर? बस अब मीन का क्या फॉर्मूला होता है? स्मिशन एफ एक्स अपॉन स्मिशन एफ, ये आपने करना है। और मीन आपको ऑलरेडी गिवन है 50, तो कितना आ जाएगा? 50 इज इक्वल टू 4320 प्लस 70 एफ डिवाइडेड बाय 96 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वहां से एफ फाइंड आउट करिए, तो एफ आपका आ रहा है 24। एफ कितना आ गया आपका?
24. So option A is the correct answer. 24 is the correct answer. ये काफी लेंथी क्वेश्चंस दे दिया आपको. Now next question. The mean of 20 observation is 90. Found 2 observation wrongly copied. Okay, ये wrong हो गई. करनी क्या थी? Correct copies 8 and 9. तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी? 19 तो आपका मीन था ही. अब आप इसमें क्या करोगे? प्लस कर दोगे जो तो आपकी करेक्ट है. 8 + 9 आने चाहिए. 8 + 9 17. उनका सम आपने ऐड किया और दूसरी माइनस किया, डिवाइडेड बाय इनको ही डिवाइड कर दो 20 ऑब्जर्वेशन से. ठीक है, तो कितना आ गया? 19 + 17 - 9. 8/20. 8/20. 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा. तो 19 पॉइंट. अगर मैं यहाँ अगर मैं 2 से करती हूँ तो 4 और यहाँ 10 0 तो 0.4. तो ये आ जाएगा 19.4. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन हैज 2 बैग्स. फर्स्ट बैग 1 में क्या है? एक बैग 1 है, 2 ब्लैक 4 वाइट. सेम एज बैग 2 है. बैग 2 में क्या है? 4 ब्लैक 3 वाइट. तो उसने बोला अ बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज सिलेक्टेड. मतलब दोनों ही, बैग भी सिलेक्ट करना है, बॉल भी. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल. तो देखो बैग 2 बैग है टोटल, एक सिलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और बॉल क्या होनी चाहिए? ब्लैक. फर्स्ट वाले बैग में ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 फर्स्ट बैग में 3 ब्लैक है और 4 वाइट है तो कितनी आ गई? 3/7. सेम एज प्लस दूसरे बैग में अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी बैग की तो 1/2 होगी, इनटू ब्लैक बॉल कितनी है? 4/7 आएगा ये भी. 1/2 कॉमन तो ये आ गया 3/7 + 4/7/7. वो तो कट जाएगा. सो 1/2. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. मतलब इसमें बैग की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बॉल की प्रोबेबिलिटी. सिमिलरली दूसरा केस. Okay students, now next, what is the probability the number of selected at random 1 to 30 is prime number. 1 से लेके 30 तक क्या है? प्राइम नंबर होने चाहिए. तो प्राइम नंबर 1 से 30 टोटल तो हो गए 30 और 1 से 30 तक 10 प्राइम नंबर्स होते हैं. काउंट कर लीजिए 10 होंगे. तो ये और ये कैंसल. 1/3 इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसके वर्टिसेस पूछा है. ये 0 0 है. ये क्या है? ए क्या है? 0 2 0. ए देखो ये 0 0 है, ये 2 0 है. ये क्या है? बी क्या है? सी हो गया आपका 3 0. ये हो गया 3. ये भी एक मिनट, उसने बोला आइडेंटिफाई द वर्टिसेस. 0 0 2 0 2 3. ऑप्शन ये आएगा क्योंकि ये देखो ये जो है ए किस पे है? एक्स एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है तो यहाँ पे क्या है? एक्स 0 दे रखा है, वाई नहीं. तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आएगा 0,0. ए आ गया आपका 2,0. बी आ गया आपका 2,3 और सी आ गया आपका 0,3. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सिटिजन कैन फिल अ टैप 4 hours बाय अनदर टैप 1/3. हाउ विल लॉन्ग? पता है पहले एक का वर्क डन प्लस दूसरे का वर्क डन टुगेदर है तो दोनों को ऐड कर दीजिए. कितना आ गया? एलसीएम 12. 4 + 3 7. 7/12 तो रेसिप्रोकल 12/7 hours इज द करेक्ट आंसर. आपको बता रखा था वर्क डन निकालिए दोनों का और फिर डेज या टाइम निकालने के लिए उनका रेसिप्रोकल. चूज द करेक्ट रिमाइंडर थ्योरम. देखिए ये भी किया हुआ क्वेश्चन. इज इक्वल टू 0. एक्स इज इक्वल्स टू 2. वैल्यू पुट करिए तो कितना आ गया? 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2. मैंने बताया था डायरेक्ट बिना डिवाइड किए डायरेक्ट आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं. 3 4 2 2 4 3 12 + 8 + 5 तो कितना आ गया? 25. ऑप्शन 25 इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट फाइंड द एंगल ABC. ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है ABC. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आपको दे रखा है 35. ये आपको दे रखा है कितना? 80 डिग्री.
तो टोटल कितना हो गया 115। तो इसमें कितने ऐड करें कि 180 आ जाए, 115 75। इज इट क्लियर? 75 नहीं 65, क्योंकि ये आपका कितना आ गया 115 आ गया ना, तो इसमें कितने ऐड करें कि 180 बन जाए, तो वो हमारा आ गया 65। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, पाई चार्ट दे दिया आपको, उसने पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन डिग्री विच रिप्रेजेंट द पीपल स्पीकिंग तमिल। तमिल वाले कितने हैं 7 और टोटल कितने हैं 72। तो 7/72 एंगल फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई 360, 36 10 जा 36, 2 5 जा 7 5 जा 35, so 35 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, द एवरेज। अब उसने क्या पूछा है, इवन ईयर्स की एवरेज। इवन ईयर कौन से आपका, एक ये है इवन ईयर, एक ये है और एक ये, इसके नंबर कितने हैं 4, और इसका कितना दे रखा है, सेल्स कितनी है 6, और इसकी सेल कितनी है 8, तो इनकी एवरेज निकालनी है। 4 + 6 + 8 कितना आ गया 18/3 विच इज इक्वल्स टू 6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चंस बेटा, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी। तो इस वजह तो बहुत अच्छा है, मतलब आपको लेंथी कुछ भी नहीं था। आरएमएस में कुछ क्वेश्चंस थे जो आप था, इट्स वेरी इजी बेटा। चलिए ये आपके आंसर की है, आपको इसमें कोई भी मिस्टेक लगे या कुछ, तो वो जल्दी में हमने सॉल्व किया है तो कुछ मिस्टेक हो भी सकती है, बट हमारी पूरी एक्यूरेट है, तो आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं और हमें स्कोर बताएंगे आप। तो बताइए हमारी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, हमारे जो मॉक टेस्ट थे वो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी आपको न्यू आरएमएस आरआईएमसी की रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कांटेक्ट करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।